नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का यूपी स्पेशल की क्लास में स्वागत करता हूं। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हो पाई थी। आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का भी वीडियो यानी आज का भी क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। आज की जो क्लास है वो एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 से किया गया और 24 जनवरी को ही मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला जो बलिया किसके लिए जाना जाता है, तो बिंदी के लिए। पश्चिमी जिला शामली किसके लिए जाना जाता है, तो लौह कला के लिए। उत्तरी जिला सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए। दक्षिणी जिला कौन सा हो जाता है, सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए। ठीक, तो आइए आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आज की हेडिंग है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसका शुभारंभ कब से किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया 24 जनवरी 2018 से और प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। थोड़ी सी मैं क्लास को पीछे वाली क्लास को रिवीजन कर देता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश का हमने क्षेत्रफल बताया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। हमने आपको ये भी बताया था कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाती है, 650, व उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी हो जाती है, 240 वर्ग किलोमीटर हो जाती है। सॉरी 240 किलोमीटर हो जाती है, वर्ग किलोमीटर नहीं, 240 किलोमीटर हो जाती है। हमने आपको ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा है हापुड़, उसका क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखिए, इसमें हमने पहला जिला का नाम लिखा अमरोहा। अमरोहा किसके लिए जाना जाता है, तो अमरोहा प्रसिद्ध है वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्र में किसके लिए, ढोलक के लिए। अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है, ढोलक के लिए। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है, ताले एवं हार्डवेयर के लिए जाना जाता है। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद के लिए जाना जाता है। बागपत घरेलू सजावटी सामान के लिए जाना जाता है। ठीक, बागपत घरेलू सजावटी सामान के लिए जाना जाता है। बाराबंकी किसके लिए जाना जाता है, तो ये कपड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है। आजमगढ़ जिसके लिए प्रसिद्ध है उसका नाम है काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद था और प्रयागराज कर दिया गया, ये किसके लिए जाना जाता है, तो मुंज उत्पाद के लिए। एटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घुघरू एवं घंटी के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत ये वही स्थान है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। पीलीभीत वही स्थान है जहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या, फुलहर झील। वहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और ये गंगा में कहाँ आके मिल जाती है, तो वाराणसी के पास कैथी नामक स्थान पर। पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है, तो ये बांसुरी के लिए जाना जाता है। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर नगर व कानपुर देहात दो है। कानपुर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर देहात किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एल्युमिनियम के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर देहात से मैं एक बात और बता दूं आपको कि यहीं से जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था, वर्तमान में अभी हैं रामनाथ कोविंद, वो कानपुर देहात के रहने वाले हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के। ये दलित वर्ग के चौथे राष्ट्रपति थे, दूसरे। चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है। कौन सा, चित्रकूट। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अमरोहा वाद्य यंत्र या ढोलक, अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर, अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, बागपत घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ से संबंधित, प्रयागराज मुंज उत्पाद, एटा घुघरू एवं घंटी के लिए, पीलीभीत बांसुरी के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद के लिए, कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है। अगला जिला हो जाता है कुशीनगर। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण में किसके लिए जाना जाता है, केला के लिए। गोरखपुर, देखिए गोरखपुर ये गोरखपुर है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के ज़िले में। कितनी सेमी वर्षा होती है, 184 सेमी। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा में कितनी सेमी होती है, 54 सेमी। ठीक, और गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। तो गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है, टेराकोटा के लिए जाना जाता है। गोंडा ये भी खाद्य प्रसंस्करण है, किसके लिए, दाल के लिए। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिले सिलाए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है।
हस्त निर्मित कागज कला के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर ऊनी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। महाराजगंज एक जिला एक उत्पाद योजना में महाराजगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फर्नीचर के लिए। खेल के सामान के लिए जो जिला प्रसिद्ध है उसका नाम है मेरठ, और वस्त्र छपाई के लिए जो प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? फर्रुखाबाद। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कौशाम्बी किसके लिए प्रसिद्ध है? खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर किसके लिए है? टेराकोटा के लिए। गोंडा किसके लिए है? खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र के लिए है। जालौन हस्त निर्मित कागज कला के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर ऊनी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए। फर्नीचर के लिए कौन सा जिला हो जाता है? तो महाराजगंज। खेल के सामान के लिए कौन सा हो जाता है? मेरठ। और वस्त्र छपाई के लिए कौन सा हो जाता है? तो फर्रुखाबाद हो जाता है। ठीक, उसके बाद सोनभद्र किसके लिए हो जाता है? कालीन के लिए। देखिए सोनभद्र हमने आपको पिछली क्लास में बताया था उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी? 18 मंडल में एक मंडल हो जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आ जाते हैं? तो 3। वो तीनों ज़िले के नाम क्या है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। ये तीन के तीनों ज़िले एक उत्पाद एक योजना में किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं कालीन के लिए। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। सीतापुर किसके लिए हो जाता है? तो ये दरी के लिए हो जाता है। सिद्धार्थनगर एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम क्या हो जाता है? सहारनपुर एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो सहारनपुर किसके लिए हो जाता है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए हो जाता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे नवाबों का शहर और चिकनकारी के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पीलीभीत के फुलहर नामक झील से। और गोमती नदी गंगा में मिल कहाँ से जाती है? तो ये वाराणसी के कैथी नामक स्थान पर मिल जाती है। तो लखनऊ किसके लिए हो जाता है? तो चिकनकारी के लिए हो जाता है। वाराणसी एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए है? तो ये बनारसी रेशम साड़ी के लिए है। शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए है? तो ये लौह कला के लिए है। मुरादाबाद ये धातु उत्पाद या इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरनगर किसके लिए हो जाता है? तो ये गुड़ के लिए हो जाता है। संत कबीर नगर ये पीतल के बर्तन के लिए हो जाता है। महोबा एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो ये पान के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कालीन के लिए जाना जाता है। सीतापुर दरी के लिए जाना जाता है। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। उत्तरी जिला सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है चिकनकारी के लिए, और लखनऊ को ही नवाबों का शहर भी कहा जाता है। वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी के लिए जाना जाता है। पश्चिमी जिला शामली लौह कला के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए है। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए। महोबा ये किसके लिए जाना जाता है? तो पान के लिए जाना जाता है। अगला जिला आ जाता है प्रतापगढ़ एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो आंवला के लिए जाना जाता है। हापुड़ हमने आपको बताया था कि 7680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा कौन सा था? 660 वर्ग किलोमीटर हापुड़। यानी हापुड़ एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो घरेलू सजावटी सामान के लिए जाना जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है बुलंदशहर किसके लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। कौन सा? बुलंदशहर। उसके बाद आ जाता है आपका बांदा। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि अब तक का उत्तर प्रदेश मतलब बांदा उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां अब तक का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कितना? 49 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। तो चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? बांदा। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच उत्पाद के लिए है, या इसी को पूछता है कि कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद हो जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, और एक जिला एक उत्पाद योजना में ये किसके लिए जाना जाता है? तो गुड़ के लिए जाना जाता है। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए जाना जाता है। बलिया उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, हमने आपको बताया था कि बलिया से गंगा क्या हो जाती है? बिहार में चली जाती है, और प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर से। एक जिला एक उत्पाद योजना में बलिया किसके लिए जाना जाता है? तो बिदनी के लिए। इसी को बोलचाल की भाषा में टिकुली भी कहते हैं। ठीक, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, भदोही
कालीन के लिए हमने आपको अभी बताया कि जो ये मिर्ज़ापुर और भदोही और सोनभद्र हैं, तीनों एक ही मंडल के ज़िले हैं। ये किस मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं? तो मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। और मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत जो 3 ज़िले आते हैं, एक ज़िला एक उत्पाद योजना में 3 के तीनों किसके लिए जाने जाते हैं? कालीन के लिए। ठीक, हमीरपुर किसके लिए है? जूते के लिए। हरदोई किसके लिए? हथकरघा के लिए। और हाथरस किसके लिए है? हींग के लिए। एक बार फिर से इसे रिवीजन करते हैं। प्रतापगढ़ किसके लिए हो जाता है? आंवला के लिए हो जाता है। हापुड़ किसके लिए हो जाता है? घरेलू सजावटी सामान के लिए हो जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा शहर हो जाता है? तो बुलंदशहर हो जाता है। चमड़े के उत्पाद के लिए कौन सा हो जाता है? बांदा हो जाता है। जहाँ अब तक का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया कितना था? 49 सेंटीग्रेड। कांच उत्पाद या कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे एक जिला एक उत्पाद में, ये गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाता है? तो बलरामपुर। बलरामपुर के अलावा एक जिला और है जिसका नाम क्या है? गोंडा। वो भी किसके लिए जाना जाता है? दाल के लिए। अगला जिला आ जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जिसका नाम क्या है? बलिया। एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? बिंदी के लिए। इसी को बोलचाल की भाषा में टिकुली कहते हैं। मिर्ज़ापुर कालीन, भदोही कालीन। हमीरपुर किसके लिए जाना जाता है? जूते के लिए जाना जाता है। हरदोई हथकरघा के लिए जाना जाता है। और हाथरस किसके लिए जाना जाता है? तो हींग के लिए जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और जैसा आप लोग अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। जय हिंद।